नमस्कार। गायत्री मंत्र पढ़ने से, बोलने से और जप करने से हमारे अगल बगल के पंडित जी यजमान को मना क्यों करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया? क्या पंडित जी हमारे हितैषी नहीं हैं? आइए आज गौर करते हैं कि आखिर ऐसा भेद क्यों है। गायत्री मंत्र हर जगह जपा जा रहा है, पंडित जी मना कर रहे हैं। पहले हम गायत्री मंत्र समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ होता है उस प्राणी स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा बलपूर्वक हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब देखिए, थोड़ा सा ठहरिएगा, जरूरी है। उस प्राण स्वरूप अर्थात जिसमें एक ऐसा इमेज जिसमें प्राण हो, दुख नाशक, जो हमारे दुखों को नाश करे, सुख स्वरूप जो हमें सुख देने वाला हो, पाप नाशक जो जाने अनजाने में हमारे से जो पाप हो गया हो उसका नाश करने वाला हो, देव स्वरूप जो हमें देता हो, परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण, ऐसा इमेज वाला कुछ हो, ऐसा जो हम धारण करते हैं अपन अंतरात्मा। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को क्या करे? बलपूर्वक सन्मार्ग में प्रेरित करे, अच्छे रास्ते पर ले जाए। इस मंत्र में कहीं कोई ऐसा बात लगा, कहीं कोई गाली लगा, कहीं कोई ऐसा अपशब्द लगा कि फलाना व्यक्ति को जपना चाहिए और फलाना व्यक्ति को नहीं जपना चाहिए, नारियों को नहीं जपना चाहिए या बच्चों को नहीं जपना चाहिए, या फिर नहीं पढ़ना चाहिए उन व्यक्ति को जो पंडित जी नहीं हैं या फिर ज्ञानी नहीं हैं या फिर कोई भी व्यक्ति। तो फिर पंडित जी हमारे मना क्यों करते हैं अगल बगल वाले? उसका विज्ञान है, वो ये है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक किसान जो खेती करता है अपने बैल से, वो अपने बैल को बहुत प्यार करता है। आप देखेंगे जब वो खेत से आता है बैल को जोत करके, तो धो धा के जब आता है तो सबसे पहले क्या करता है? उस भूखे बैल को अपने खाने के पहले वह बैल को खिलाने की व्यवस्था करता है। आप देखिएगा, जो किसान के बेटे हैं उसको पता है। तो वो क्या करते हैं? वो उस बैल के बारे में बताता हूँ कि किसान उस बैल के प्रति कैसा व्यवहार करता है। उसी तरह से हमारा मालिक अर्थात हमारा परमात्मा जिसका हम संतान हैं, वो हमारे लिए कैसे अच्छा सोचते हैं। हमारे जो पंडित जी हैं वो हमारे लिए कैसे अच्छा सोचते हैं, पर अगर हम समझ ना सकें, वो समझा ना सकें कोई, तो इसमें इस मंत्र का दोष कहीं नहीं हो सकता। उदाहरण हम देना चाह रहे हैं। एक किसान जब वह चारा के लिए अपने बैल को हाँकता हुआ ले जाता है, तो भूखा बैल क्या करता है? घास देखता है छोटा छोटा, चरने लगता है, खाने लगता है। किसान उसे हाँक देता है, आगे चलो, लेकिन वह ठहर जाता है, भूखा है। किसान क्या करता है? उसके हाथ में डंडा रहता है, पीठ पर एक डंडा मारता है, तड़ाक। बैल मुड़कर देखता भी है, एक किसान है कि कसाई है, इधर जोत के लाया, इधर मार रहा है।
तो किसान क्या करता है, छोड़ देता है? नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती हाँक करके उसको ले जाता है। बलपूर्वक जब वो आगे ले जाता है तो क्या देखता है, आगे तो बड़ी बड़ी हरी हरी स्वादिष्ट घास मैदान में बैल चरने लगता है और अपने किसान को मन ही मन धन्यवाद देता है और वह सोचता है यह किसान अच्छा है मेरे लिए। इसीलिए किसान और बैल में बड़ा ही प्रेम रहता है, जबकि वो उसको जोतते रहता है, वो उसको खिलाते रहता है। यही बात इस मंत्र के साथ भी लागू है। आप कहेंगे इसमें कहाँ कुछ तालमेल दिख रहा है। मान लीजिए कोई चोर है या कोई ठग है, इसे किसी उच्च क्वालिटी के साधक ने कह दिया कि गायत्री मंत्र जपिए, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो सकता है, आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब उसने गायत्री मंत्र जपना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दिया। अब रिजल्ट देखिए। अब वह चोरी कर रहा है, वह तो गलत कर रहा है, ठग रहा है, वह तो गलत कर रहा है। लेकिन कोई भी चोर या कोई भी ठग वो हमेशा अपने बिजनेस में बरकत चाहता है। इसीलिए वह कभी कभी चोरी करने के पहले, ठगने के पहले, हमारे कुछ चोर से भी मुलाकात हुई है जो कहते हैं कि जब जाते हैं तो पहले मंदिर में जाके प्रणाम कर लेते हैं, मस्जिद में जा कर के सर झुका लेते हैं, गिरजाघर में जा कर के प्रार्थना कर लेते हैं कि ध्यान रखिएगा, हमारी सुरक्षा करिएगा, हम पर विचार लगाइएगा, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब जब गायत्री मंत्र जपता है तो उसके साथ क्या होता है, उसका बिजनेस ठंडा पड़ जाता है, वो गलत बिजनेस उसका ठंडा पड़ गया। अब सामान्य स्तर का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति गायत्री मंत्र और वो पंडित जी जिसने इसको कहा है जपने के लिए, उसके प्रति क्या सोच रहेगा, उसके सोच नेगेटिव हो जाएगा। वो पंडित जी को गाली तक दे सकता है, वो पंडित जी को मार तक सकता है, वो पंडित जी को गाली दे सकता है कि चोटी वाला अनपढ़ गवार व्यक्ति आ रहा है, ऐसा कह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस में बरकत नहीं हुआ। लेकिन जो दीक्षा लेकर के और गायत्री मंत्र का जप शुरू करता है, उसको दीक्षा देने वाला व्यक्ति, जो भी पुरोहित हैं, वो दृढ़ संकल्प करवाते हैं कि यह मंत्र बहुत कीमती है, इसमें हानि लाभ ना देखना, किसान के उस डंडे को न तुरंत देखना, तू चलते रहना, आगे तुम्हें ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के समझ में तो नहीं आएगा। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब कोई दुख आता है, जब कोई कष्ट आता है, तो कुछ लोग तो इतना टूट जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। टूटे हुए व्यक्ति को आप अपना और अपने घर परिवार का भी ध्यान नहीं रहता, वही संसार को दुख का अड्डा मानता है और वो चला जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति एक साधक से अच्छी तरह से समझ लेता कि करना क्या है। तो आपने समझने में तो कोई कमी ना की होगी कि जब हरी हरी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर घास, स्वादिष्ट घास खाने का मन बना लिया है, तो आप जप कर सकते हैं, चाहे वो नारी हो चाहे नर हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। अब इस विज्ञान को जानते बहुत लोग नहीं हैं, सिर्फ कह देते हैं गायत्री मंत्र सबको जपना चाहिए। क्यों? ये तर्क वाली दुनिया है, जहाँ तर्क, तथ्य और प्रमाण ना रहेगा उसे लोग अंधविश्वास कहता है। और इस अंधविश्वास में वह कई जगह पड़ा हुआ है बेचारा। इस कारण से अच्छे अच्छे पंडित जी लोग, अच्छे अच्छे गुरु जी कहलाने वाले जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, इन्होंने भी एक बार
ऐसा कहा था, लोग उनको शिकायत कर रहे थे, बशर्ते मैं उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि वे सनातन संस्कृति के विकास में, प्रसार में पूरा जी जान लगाए हुए हैं। तो उन्होंने भी मना किया था, परंतु जो उनके गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने गायत्री मंत्र जपने का पूरा समर्थन किया है। तो कारण यही है, और वह कारण हमें जब समझ में आ जाए तो क्या करना चाहिए, आप ही बताइए, क्या करना चाहिए? जपना चाहिए ना। तो उसी तरह से आज जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के साधक हैं, वो व्यक्ति चाहे गुरु दीक्षा लिए हैं या नहीं लिए हैं, लेकिन दृढ़ संकल्पों के साथ प्रत्येक दिन यथासंभव अगर 15 मिनट जप रहे हैं तो अति उत्तम। एक अपने लिए, एक घर परिवार के लिए, और एक समाज के लिए, एक संसार के लिए, 3 तरह के भागों के लिए जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, उसका कल्याण इस जीवन में संभव है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर हमेशा चला है, गलत भोजन किया हुआ है, आज 90% गायत्री मंत्र जप करने वाले व्यक्ति पहले मांसाहार करते थे, गलत आचरणों में लिप्त रहते थे, लेकिन आज धीरे धीरे इस मंत्र के प्रभाव से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये किसका कमाल है, आप समझ सकते हैं? ये मंत्र का प्रभाव है। क्योंकि जब किसी शब्द को या जब किसी विचारों को बार बार आप लेते हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में बलपूर्वक प्रेरित करिए, हमारी बुद्धि को प्रेरित करिए, यह एक प्रार्थना है, प्रार्थना का मंत्र है। आप बार बार एक ही चीज़ को अपने पिता से कहिए, एक बालक बार बार अपने माँ से कहे, माँ मुझे एक चॉकलेट दे दो ना, पिताजी मुझे एक चॉकलेट दे दो ना। चॉकलेट, पिता क्या करता है? आप गौर करिए, पिता भी कहता है चलो इसको चॉकलेट दे ही देते हैं। तो एक परमात्मा जो सबों के लिए हितैषी है, सबों की उन्होंने रचना किया है और उसके विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और न्यायकारी हैं, क्या वे हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं? क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं, क्या उनका नहीं सुनते हैं? सबका सुनते हैं। उसी तरह से जब बार बार हम किसी चीज़ को प्रार्थना करते रहते हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, तो हमारा वो गलत चिंतन, वो गलत भोजन, वो गलत सोच, वो सारे के सारे उल्टा रिवर्स हो जाता है और थोड़ा सा लॉस तो देता है। आपका भाई आपको परेशान कर देगा, आपका पड़ोसी आपको परेशान कर देगा, आपका ग्राहक आपको परेशान कर देगा, आपकी अपनी पत्नी आपको परेशान कर देगा जब आप जप शुरू करेंगे। लेकिन आप लगे जब रहिएगा तो कुछ दिनों के बाद में आप देखेंगे कि क्या से क्या हो गया। समझ रहे हैं? क्या से क्या हो गया, देखते देखते। गाना भी है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। यह यूं ही नहीं है, इस गायत्री मंत्र का चमत्कार है। इसलिए वेदों ने इसे आत्मा कहा है। यह जितना भी सारे सनातन संस्कृति में मंत्र है, उस मंत्र का राजा मंत्र है ये। और इस मंत्र को भगवान शिव ने जपा है, विष्णु भगवान जपते हैं, ब्रह्मा जी जपते हैं, ऋषि मुनियों ने जपा है, सभी ज्ञानी व्यक्ति जपते हैं। बशर्ते वो सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का मंत्र है। ब्राह्मण मतलब वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण। वास्तव में ऋषि मुनियों ने जो ब्राह्मण की परिभाषा दिया है, वो ये नहीं दिया है कि फलाने पंडित जी का बेटा ही पंडित जी बन सकता है। इसी के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक संस्था बनाए हैं, उनका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जहाँ वो बुलाते हैं कि ये संसार ब्राह्मण विहीन नहीं है। क्योंकि मांस, मछली, अंडा, दारू, गुटखा, आज देखिएगा 99% पंडित जी, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ अपने समाज की, वो ग्रहण कर रहे हैं। तो जो ग्रहण करते हैं वो कोई भी हिसाब से ब्राह्मण रह नहीं गए,
वेद के अनुसार, तो यह समाज तो ब्राह्मणहीन हो जाएगा। तो सनातन संस्कृति का पतन तो निश्चित है। जहाँ ब्राह्मण नहीं है, जहाँ ज्ञानी नहीं है, निश्चित है। तो इसीलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि मैं नए ब्राह्मण का सृजन करूँगा, चाहे वह किसी कुल में पैदा हुआ, चाहे वह किसी भी जाति का हो। हम ब्राह्मण की सारी विशेषताओं को बताऊँगा, साधना कराऊँगा, और स्वयं का उत्थान और परिवार और समाज का उत्थान के लिए हम एक एक व्यक्ति को ब्राह्मणत्व तो दूंगा। और वो हरिद्वार में है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, और जो वहाँ जाके गुरु दीक्षा ले करके कह रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क है, उसका जीवन धन्य बन रहा है। आप गायत्री परिवार का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गायत्री परिवार के लोगों ने इसका सबसे अधिक लाभ लिया है। उन्होंने शराब पीने से पैसा बचाया है, अपने घर परिवार में साफ सफाई रख करके समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। बशर्ते इसमें एडमिशन कराने वाला हर व्यक्ति फर्स्ट डिवीज़न कर जाए, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन उस स्कूल का आप दोष नहीं दे सकते जहाँ पर बच्चे जाते हों, एडमिशन करा लिए हों, पर स्कूल ही ना जाते हों, या जाते हों तो पढ़ते नहीं और कहे कि भैया वो फर्स्ट कैसे किया। उसमें ना तो ही उस फाउंडर को कोई दिक्कत है, ना ही उस संस्था में कोई कमी है। गायत्री परिवार के लोग भी तो आप ही के समाज से, हमारे ही समाज से गए हैं ना, तो उसके वो जो पुराने संस्कार हैं उसको जाने में वक्त लगता है। इसीलिए शिकायत नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर अच्छाई है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, चाहे किसी से भी लेना चाहिए, किसी भी कीमत से लेना चाहिए। इसमें हानि कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो लाभ को हम और आप मिल कर लीजिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान कहीं से आया है, कहीं पर है, कहीं जाने दीजिए। इस संसार तभी सुखी बन सकता है, तभी यह स्वर्ग जैसा वातावरण बन सकता है। धन्यवाद।